वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस। हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ जॉन शो और क्या कहते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। जॉन शो में है नहीं ज्यादा, दो चीज हुआ था। 1793 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था और अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। इसका कार्यकाल 1793 से 1798 तक था। अब लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल था 1798 से 1805 तक। इसलिए इसका काल में सहायक संधि हुआ था। इसकी जो शर्तें थे सहायक संधि का वो था, लॉर्ड वेलेस्ली कंपनी को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहता था, इसके प्रदेशों का विस्तार करना चाहता था और भारत के सभी राज्यों को कंपनी पर निर्भरता होने की स्थिति में लाना चाहता था। इसी उद्देश्य से भारत के रजवाड़े के साथ सहायक संधि आरोपित करना चाहता था। लॉर्ड वेलेस्ली था वो भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनना चाहता था और भारत पे राज करना चाहता था। वो चाहता था कि सभी रजवाड़े हो, राजा हो, वो हम पे निर्भर हो, कंपनी पे निर्भर, हमसे अनुमति ले, वो हमसे या आज्ञा मांगे, हर काम हमसे पूछ करके करे। तो संधि की शर्तें थे, भारतीय राजाओं की विदेशी संबंध कंपनी के अधीन बना दी गई और उन्हें किसी भी तरह के युद्ध नहीं करने के लिए बाध्य किया गया। सहायक संधि में यह था कि राजाओं की विदेशी संबंध कंपनी के अधीन बना दी गई। किसी भी विदेशी से कुछ करना होगा तो कंपनी से पूछना पड़ेगा, कोई भी संबंध हो तो। सभी राज्यों को अपने यहाँ एक सेना रखनी होती थी, लेकिन इस सेना का इस्तेमाल कंपनी अपने हित के लिए लड़ती थी। जो राज्य था अपने यहाँ एक सेना रखती थी, लेकिन इस सेना का इस्तेमाल जो है ना वो कंपनी अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए करती थी। जो भी प्रॉब्लम होता था तो छोटे राज्यों को कंपनी को नगद धन देना होता। छोटा राज्य था वो कंपनी को धन देते थे हेल्प के बदले कि हम आपका हेल्प करेंगे, आप हमको धन दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपकी सहायता करेंगे। राज्यों को अपनी राजधानी में अंग्रेजी रेजिडेंट रखना होता था। ये अंग्रेजी रेजिडेंट दरबार में होने वाली कार्यवाही को कंपनी तक पहुंचाते थे। इस तरह ये इन्फॉर्मर के रूप में कार्य करते थे। अब राज्यों को अपनी राजधानी में एक क्या कहते हैं अंग्रेजी रेजिडेंट रखना होता था। जो कोई भी कार्य होता था, मतलब राज्य में कार्यवाहक में कोई भी होता था तो वो इन्फॉर्म कंपनी को देता था, गवर्नर को देता था कि यहाँ पे ये हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ। कोई भी समस्या का है ना वो क्या कहते हैं लेकर के कंपनी के पास जाता था। राज्यों को कंपनी के बिना पूर्व अनुमति के किसी यूरोपीय व्यक्ति को सेवा में नहीं रखना होता था। अब राज्य में जो राजा है वो बिना कंपनी के पूछे कोई भी यूरोपीय को अपने में नहीं रख सकते कार्य करने के लिए कार्यवाहक के रूप में। कंपनी ने प्रांतों को यह आश्वासन दिया कि उन्हें किसी भी प्रकार के शत्रुओं से, चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य हो, रक्षा करेगी। अब कंपनी ने प्रांतों को यह आश्वासन दिया कि बाहरी कोई आक्रमण होगा आपको आप पे तो हम आपकी रक्षा करेंगे, कोई भी समस्या होगी तो हम आपकी रक्षा करेंगे। राज्यों के आंतरिक मामलों में कंपनी हस्तक्षेप नहीं करती। हाँ, जब उसकी आंतरिक मामला होती थी जनता जनार्दन कि आपकी जो आंतरिक प्रॉब्लम है, समस्या है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चलते हैं सहायक संधि से देशी रजवाड़ों को हानियां। देशी रजवाड़े विदेशी संबंधों को कंपनी का अधीन स्वीकार कर लेने से वह अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। देशी रजवाड़े विदेशी संबंध को कंपनी के अधीन जो स्वीकार कर लिया तो अपना स्वतंत्रता खो बैठा, क्योंकि उसको कंपनी से अनुमति लेना पड़ता। कंपनी से अनुमति लेने पर कहते कोई भी कार्य करना पड़ता था। अंग्रेजी रेजिडेंट ने राज्यों के प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। संधि ने देशी रजवाड़ों को अपने पास सेना तो रखने दिया, लेकिन उसका वो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, अर्थात एक तरह से वह सैन्यविहीन हो गए। अब देखिए संधि से देशी रजवाड़ों को अपने पास सेना रखने के लिए तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मतलब जब उसका इस्तेमाल नहीं करता था, रखने का फायदा क्या? जब पूरा कंपनी करेगा तो उसकी स्वतंत्रता खो बैठी। सहायक संधि ने प्रत्येक कमजोर तथा उत्पीड़न राजाओं की इच्छा की और इस प्रकार वहां की जनता को अपनी व्यवस्था सुधारने की अवसर से वंचित रख दिया गया। अब सब कंपनी करता था तो जनता क्या करेगा, राजा क्या करेगा? सबका तो आप पूछ करके करना पड़ता था कि भाई कंपनी महोदय, गवर्नर महोदय, हम क्या करेंगे। वहां की जनता को अपनी वंचित रख दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कुल आय का 1/3 भाग
कंपनी को देने के लिए बाध्य होते थे। इससे रजवाड़े शीघ्र ही दिवालिया हो गए। अब बताइए, उपजे न उपजे उसको 1/3 भाग देना है। अब अकाल पड़ गया, उसको 1/3 भाग तो क्या होगा? दिवालिया ना होगा। मान लीजिए हम कमेबे न करेंगे, पैसा कहाँ से देंगे? घर बेच करके तो रोडे पर ना आएंगे। अब देखिए, सहायक संधि कंपनी से लाभ। देशी रजवाड़ों के खर्च पर कंपनी को एक बड़ी सेना मिल गई। देशी रजवाड़ों के खर्च पर कंपनी को एक सेना भी मिल गया फ्री में। अंग्रेजी रेजिडेंट दरबार की हर कार्रवाई से अंग्रेजों को अवगत कराते रहे। अब अंग्रेजी रेजिडेंट जो वहाँ पे दरबार में होता था वो तो कोई कर नहीं सकते थे, मतलब गवर्नर के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे सब सुन रहा है। उसके आदमी जो है रेजिडेंट है, वो पूरा समाचार है ना, वो जाकर के गवर्नर को सुनाते थे, कंपनी को बताते थे। कंपनी के बिना पूर्व अनुमति पर किसी यूरोपीय को सेवा में नहीं रखने से अंग्रेजी कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनी से खतरा कम हो गया। अब बताइए, बिना अनुमति, कंपनी का अनुमति से यूरोपियों को नहीं रखेगा तो कैसे है दूसरे को पता चलेगा? जैसे दूसरे कंपनी है, वो उसके विरोध है ना, कोई व्यूह रच रहा है, तो उसे मतलब डर खत्म हो गया कि कोई यूरोपियों को नहीं रख रहा है। कंपनी के पास विदेशी संबंध होने से देशी रजवाड़ों के बीच आपसी विवादों में मध्यस्थता की भूमिका निभाने लगी। अब कंपनी के पास विदेशी संबंध होने से देशी रजवाड़ों के बीच आपसी, अब क्या हुआ, दोनों के बातचीत वो अब वो करने लगे कि क्या करे नहीं करे। उसे सही फर्ज का जो है ना, जो सही से हमारे खिलाफ बात कर रहा है कि अपने है, दोनों गठजोड़ कर रहा है, वो बात समझ में आने लगा कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। चले आगे चलते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन थे? हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी में जो तमिलनाडु में पड़ता है, अवध नवंबर 1801 ईस्वी में जो उत्तर प्रदेश में, पेशवा दिसंबर 1809 में जो पुणे में, भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी में जो नागपुर में, सिंधिया फरवरी 1840 में जो ग्वालियर में। अब विलेजली कालीन युद्ध हुआ था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, उसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1802 से 1803 तक का। इस युद्ध में से कंपनी को ऊपरी दोआब, जयपुर, जोधपुर, अहमदनगर के बुर्ज तथा उड़ीसा में कटक का क्षेत्र अंग्रेजी राज में शामिल कर लिए गए। बस इतना जो आपके जो कंटेंट था, जो एग्जाम में पूछने जो कंटेंट है, इससे ज्यादा आपको लॉ से नहीं पूछा जाएगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और आगे हम चलेंगे दूसरे वीडियो में, दूसरे गवर्नर जनरल लेके आएंगे। जय हिंद।